बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आगाज़ में यही दुआ, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में जल्द अज़ जल्द पूरी दुनिया को इस मसले से निजात दिलाए जिसकी हलाकत खेजियों में इजाफ़ा होता जा रहा है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब दुनिया भर में तकरीबन 3 मिलियन अफराद हैं जो कि कोरोना से मुतासर हो गए। 30 लाख के करीब अफराद हैं दुनिया भर में जो मुतासर हो गए और तकरीबन 2 लाख के करीब अफराद हैं जो कि मर चुके हैं कोरोना की वजह से। पाकिस्तान में हलाक शुदगान की तादाद तकरीबन 230, पाकिस्तान में मरीज़ों की तादाद तकरीबन 11,000। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रमज़ान मुबारक की पहली शब यानी कि कल पहला रोज़ा है, शब रमज़ान मुबारक है। उन दुनिया के तमाम उन हिस्सों में सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला इस माह के सदक़े में आसानियाँ फरमाए इंशाअल्लाह। पाकिस्तान से ख़बर है, हस्ब रिवायत पेशावर में मुफ्ती पोपलदी साहब ने चाँद नज़र आ गया है उनको, और पेशावर में पाकिस्तान में कल पहला रमज़ान मुबारक होगा। अल्लाह ताला इस महीने के सदक़े में आसानियाँ फरमाए कोरोना की मुनासिबत से। इस पर भी आज इजहार ख्याल फरमाया है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने कि रमज़ान में भी क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसकी SOPs पर भी बात की है। तो चलें आगाज़ ज़रा हम इसी से कर लेते हैं। इमरान खान साहब से भी पहले ख़ुद मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब क्या फरमाते हैं, ज़रा देखिएगा। मैं भी मुअम्मर हूँ, मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब भी उम्र रसीदा हैं, तो हम दोनों गुज़श्ता 3 जुमों से मस्जिद नहीं जा रहे। हमने 20 निकाती मंशूर को तस्लीम किया है, उस पर अमल करेंगे। जहाँ जहाँ इमाम और ख़तीब उम्र रसीदा हैं उनको भी मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए और जुमे की खिताबत के लिए नहीं जाना चाहिए। जवान या जवान उम्र इमाम का ख़तीब का बंदोबस्त करना चाहिए। ज़ाहिर हालात इस दफ़ा मुख्तलिफ हैं। इस दफ़ा पूरी दुनिया में रमज़ान मुबारक एक अलग अंदाज से उसका आगाज़ हो रहा है। हम तो ज़ाहिर है इन दिनों में खाना खुदा की रौनकें 100 गुना बढ़ जाती हैं। मस्जिद नबवी की शान ही जुदा गाना होती है। दिल कटता है ये बताते हुए, दिल दुखता है, दिल रोता है ये तसव्वुर करते हुए। यानी मैं आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स के इन अल्फाज में कहूँ कि मेरी कल फिर बात हुई मेरी कुछ दिनों पहले मदीने में एक दोस्त से। तो जब उन्होंने बताया, मैंने कहा मस्जिद नबवी, उन्होंने कहा तमाम गेट्स लॉक्ड हैं, ताले लगे हुए हैं। तो दिल कटता है ये सोचते हुए भी, लेकिन ये ऐसा ही मामला है। और पाकिस्तान की सूरत हाल भी आपके सामने है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के एडवाइज़र हैं फॉर ऑन यूथ अफेयर्स जनाब उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे बड़े अच्छे दोस्त, मेरे भाई हैं। जनाब इरशाद भट्टी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे हर दिल अजीज़ जनाब इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर एक गुजारिश है उस्मान भाई, देखिए ये मैं इस मामले में ना मैं अभी कमेंट ही नहीं कर रहा कि इसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं। लोगों को पता है कि किसकी क्या क्या राय है। सूबाई हुकूमत में अपनी राय दी, वफाकी हुकूमत ने, लेकिन सिर्फ एक गुजारिश है उस्मान भाई, मैं नाम नहीं लेता। अगर वफाकी हुकूमत में वफाकी वज़रा या ऐसे ही अहम तरीन मनसब पर बैठे हुए अफराद, इसको अगर किसी की ये राय है कि जनाब मसाजिद में नहीं जाना चाहिए या एहतियात से काम लेना चाहिए, अगर किसी की ये राय है, वो राय ठीक हो सकती है, गलत हो सकती है, इस पर डिबेट की तो गुंजाइश है, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर वो इस राय को इस्लाम पर और मज़हब पर हमले से ताबीर कर देंगे और ये काम वफाकी सतह के वज़रा करेंगे, तो सर फिर इस मुल्क में तो पहले ही उस्मान भाई मज़हब का इतना बेदरेज इस्तेमाल हुआ और कितना नुकसान उठाया है। तो फिर ये रिलीजन कार्ड, यानी इसको एक बहस रहने देना एकेडमिक, इसको अगर आप इस्लाम और कुफ्र की जंग बना देंगे तो बड़ा मकाम ख़राब हो जाएगा। उस्मान में बड़ा नुकसान उठाया हमने इस बहस में कि अगर तुम मेरी राय से मुत्तफिक नहीं हो तो तुम दायरा इस्लाम से खारिज हो। ये मेहरबानी हमें नहीं फरमानी चाहिए क्या उस्मान भाई? अगर आप कहेंगे तो मैं आपको नाम लेकर बता दूंगा कि किसने क्या कहा, मैं नहीं कहना चाह रहा। जी सर। देखिए वसीम, मैं आपकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। मजहब के मामले में खसूस जो हालात चल रहे हैं, हमें अपने अल्फाज का चुनाव, हमें बात करते हुए बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। अगर हम नॉर्मल हालात में कोई सियासी गुफ्तगू करते हैं, अगर स्लिप ऑफ टंग हो भी जाए या हम गुफ्तगू करते हैं, वो डिफरेंट सिचुएशन है। लेकिन आज जो हालात हैं, एक तरफ हम इंडस्ट्री को खोल रहे हैं, दूसरी तरफ मसाजिद की सिचुएशन है। जिसने भी बात की है मैं समझता हूँ, मैं चाहे खुद हूँ, हमें एहतियात करने की जरूरत है। लेकिन देखिए, जहाँ तक इबादत की बात थी, मसाजिद खोलने की बात थी, खुद डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में मैं मिला हूँ, जो आलम दीन है, मुख्तलिफ उलमाए इकराम को मिला हूँ। इसी तरह वज़ीर आज़म साहब ने जो बात की है, मरकज़ में तो बहुत बड़ी तादाद में जो राय पाई जा रही थी कि रमज़ान के महीने में
बहुत ज्यादा जो हमारे पाकिस्तानी मुसलमान भाई हैं वो मसाजिद में जाकर इबादत की, रमजान के महीने में इबादत की सादत हासिल करना चाहते हैं। तो इसलिए कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर इनको SOPs दिए जाएं और वो उसकी पासदारी करें, जो कि मैं समझता हूं कि अगर SOPs इंडस्ट्री को दे के और इंडस्ट्री को उसकी पासदारी के लिए कहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ हम अपने मसाजिद के लिए SOPs बनाते हैं और उसके ऊपर बतौर मुसलमान हम अमल करते हैं, तो शायद एक वे फॉरवर्ड निकल सकता है। ठीक है, मेरा ख्याल है बड़ी मुनासिब आपने बात की है। आपकी राय से कोई इत्तेफाक या अदम इत्तेफाक कर सकता है, लेकिन आपने बात की बड़ी ठीक है कि भाई जिसने भी अगर ये बात की है कि इसको कम से कम हम यानी मजहब और कुफ्र का, इस्लाम और कुफ्र का मसला ना बना दें, इसको एक राय रहने दें। बड़ी मुनासिब बात है मेरा ख्याल है। ठीक है, अगर किसी की ये भी अगर कोई समझता है कि मसाजिद खुलनी चाहिए तो मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि ये तो चाहता है कि लोग मर जाएं, और अगर कोई कहता है कि बंद होनी चाहिए तो मैं नहीं कहूँगा ये तो इस्लाम का दुश्मन है। इसमें बड़ा मेरा ख्याल है एहतियात करनी चाहिए हमें। अब इरशाद भट्टी साहब, दूसरे एक तरफ एक राय ये है कि भाई साहब जब आपने सब कुछ ही खोल दिया है, यानी आप अगर वो हजाम की दुकानें तक खोल रहे हैं कि जहाँ तो वो 1 मीटर का फासला तो नहीं रखिएगा ना शेव बनाते हुए, तो फिर आपको ले देकर बस आपको बस यहीं पे सारी पाबंदियां करनी है। जब आपने बेकरियां खोल दी हैं, जिस ये फार्मेसी की बात तो नहीं हो रही, मेडिकल की बात तो नहीं हो रही, हजाम की दुकान खोल दी है, तो यार फिर ठीक है, फिर आपने सारी एहतियात यहीं करनी है क्या? देखिए बदामी भाई, आज नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर कह रहा है कि 79% कोरोना वायरस पाकिस्तान में एक दूसरे से फैला है। मतलब 100 में से 79 मरीज एक दूसरे के तावन से या एक दूसरे से उनको लगा है। सही है। डॉक्टर्स, ये तिब्बी मामला है और कल डॉक्टर्स हमारे जो हैं वो हाथ बांध कर इल्तिजा कर रहे थे हुकूमत से कि सख्ती करें। अब मैं जब डॉक्टर ये करता है तो विफाक से आवाज आती है कि ये तो सियासत कर रहे हैं, डॉक्टर सियासी हो गए, तुम सियासत ना करो, सिंध हुकूमत को करने दो। नहीं, अब उन वफाक और सूबे को छोड़ें सर। अब मैं इस हक में नहीं हूं कि कर्फ्यू लगे, मैं इस हक में भी नहीं हूं कि पूरा मुकम्मल लॉकडाउन हो। मखसूस इलाकों का लॉकडाउन होना चाहिए। वो जगह या वो कारोबार जहां रश हो, जहां हजूम हो, जहां लोगों का जमघटा हो या जहां ज्यादा लोग हों, वो अभी नहीं खोलना चाहिए। हुकूमती इदारों को बाहर निकलना चाहिए, सख्ती करनी चाहिए, सजाएं देनी चाहिए, जुर्माने देने चाहिए, जुर्माने करने चाहिए। मगर अब आप हाल देखें, हमारी हालात देखें। खाना काबा खाली है, 10 तरावीह उन्होंने कर दी हैं 20 से, और वो खुदाम पढ़ेंगे या स्टाफ पढ़ेंगे। किबला दोम बंद है, मस्जिद नबवी खाली है, वेटिकन सिटी खाली है। ईस्टर और संडे पाम पर पोप ने अकेले कमरे में इबादत की। 21 मुल्कों में मस्जिदों में फर्ज नमाजों पर पाबंदी है। चर्च गुरुद्वारे बंद हैं, मंदिर बंद हैं। जामिया अल अज़हर का फतवा आ चुका है। मुफ्ती आजम जो दोनों हरमैन शरीफैन के शेख हैं, शेख अब्दुल अजीज शेख ने कहा है कि हुकूमती अहकामात पर अमल करें। शेख अब्दुल रहमान सदेस ने कहा है घर इबादत करें। अल्लाह का फरमान है कि मैं किसी को सख्ती में नहीं डालता। इबादत के मामले में हम किसी को सख्ती में नहीं डालते, नरमी करना चाहते हैं। नबी की सुन्नत है कि बारिश हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरों में नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दी। दीन हमारा कहता है कि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना, एक इंसान की जान खतरे में डालना पूरी इंसानियत की खतरे में डालना। और रसूल वुज़ू नहीं तो पानी नहीं तो तयम्मम, और इसके अलावा नमाजें साकत कर लें, नमाजें जमा कर लें, नमाजें कसर कर लें, और अगर खतरा हो तो राहबन रुकमानन जहाँ हैं वहाँ नमाज पढ़ें। अब ये और दूसरी बात है कि मुर्दों पर सलामती भेजना, अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर वाला दीन, और सब्ज़ दरख्तों को ना काटने वाला दीन, और परिंदों के हकूक तक बताने वाला दीन, उस दीन के। अच्छा, ईरान और सऊदी अरब वाहिद, आप मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं कि इस पे मुत्तफिक हैं। ईरान और सऊदी अरब मुत्तफिक हैं, तुर्की और यूएई मुत्तफिक हैं, मगरब और मशरक मुत्तफिक हैं। और जगह भी तो खोल दिए ना, और आप कह रहे हैं एसओपी से कर लो, हम नहीं, आप बात सुनिएगा। हम 20 नुकात बनाकर बैठ गए। 3.5 लाख मस्जिदें और अच्छा 3.5 लाख मस्जिदें, रमजान मुबारक, उसके बाद तरावी, उसके बाद हमारे मिजाज, उसके बाद हमारे रवैये, उसके बाद हमारी गंदगी, उसके बाद हमारी 2 नंबरी, उसके बाद हमारे सारा कुछ, और उसके बाद हम कह रहे हैं कि ये करेंगे। ये इरशाद भाई, वो जो एसओपीज पामाल होंगी वो तो इंडस्ट्रीज में भी होंगी ना, वो तो नाई की दुकान पे भी होंगी। नहीं, मैंने कहा है ना कि मैं इंडस्ट्री की बात कंपेयर नहीं कर रहा। मैंने आपको पहले कहा है कि रश वाला कोई भी एरिया हो वो मैं ये करना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको
आपको कह रहा हूं कि शेख नंबर 6 मुफ्ती मुनीब साहब को, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को, आरिफ अलवी साहब को मजबूर किया जाए कि वो भी आके नमाजें पढ़ें इधर मस्जिदों में। ये जज्बा ईमानी से जो ये नौजवानों ने मारना है कि 50+ वाला बंदा नहीं जाएगा, तो एसओपीज कैसे एसओपीज फॉलो कर रहे हैं। अच्छा दूसरी बात आप देखिएगा, खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। इस एक चांद पर कितनी मुशावरतें की, एक चांद पर, एक ईद पर कितनी मुशावरतें की। मुफ्ती मुनीब, मुफ्ती पोपलजई ने कितनी मुशावरतें की। चांद पे बड़ी मुशावरतें हुई, लेकिन इस चांद पे एक नहीं हो सके। कल पेशावर में पहला रोजा है, और दूसरी एक अजान पे एक नहीं हो सके। दूसरी बात ये है कि ये जान और माल की हिफाजत मेरी रियासत और हुकूमत का काम है, उलमा का नहीं है। ये जो उस्मान साहब कह रहे हैं मैं उलमा से मिला, मैं फलां से मिला, अब इबादत करना चाहते हैं, वो खुदा के लिए सबसे बड़ी इबादत गाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ये मस्जिदें बैतुल्लाह की बेटियां हैं। जो माँ है हमारी, जो बैतुल्लाह है, वहां उन्होंने क्या किया है, वहां क्या हुआ है। कहीं किसी हुकूमत ने कोई मुशावरत की हो उलमा से, कहीं किसी हुकूमत ने कोई मुआहदा किया हो उलमा से, कभी यूरोप, अमेरिका, बरतानिया ने पूछा हो पोप से, कभी सऊदी अरब वालों ने पूछा हो इमाम काबा से, कोई किया है? ये डरी हुई, सहमी हुई, कंफ्यूज हुकूमत है। अगर खुदा ना खास्ता, मैं कह रहा हूं कि जहां रश वाली बाकी एरिया भी और साथ मस्जिदों में, अगर खुदा ना खास्ता इसमें किसी की जान जाती है तो ये मुफ्ती तकी उस्मानी पर है, मुफ्ती मुनीब पर है और आरिफ अलवी साहब पर है। मुझे मुफ्तियान की भी नीयत पे किसी किस्म का कोई शक नहीं है भट्टी साहब, लेकिन बस वो मतलब मैं आपकी बात से ये बात, बाकी सारी बात अपनी जगह, लेकिन अब मुझे यकीन है कि ये भी मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, क्योंकि बात अरशाद भट्टी हमारे भाई हैं, कड़वी बात कर देते हैं। ये देखिए अरशाद भट्टी साहब स्टूडियो में बैठ के लोगों को शायद खुश करने के लिए स्टेटमेंट देना, आप अपने दिल पे हाथ रख के कहें ना कि कितनी की पासदारी लॉकडाउन की जा रही है आपके अपने मोहल्ले में जहाँ आप रहते हैं, इवन आपके अजीजो कारब में। यार उस्मान में उनकी राय है, किसी को किसको खुश करने के लिए वो स्टेटमेंट देंगे, एक ओपिनियन है, उसे डिसएग्री कर सकते हैं। नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं उस्मान साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये खुश करने वाली बात है। 2 लाख हलाकतें हो चुकी हैं, 30 लाख लोग फंसे हुए हैं। मेरा दिल नहीं करता कि मैं मस्जिद में तरावी पढ़ूं, मेरा दिल नहीं करता कि मैं मस्जिद में जाके इत्काफ बैठूं, मेरा दिल नहीं करता मैं मस्जिद में जाके नमाजें पढ़ूं। मैं मुसलमान नहीं हूं। कैसी बात करते हैं आप? सारी लॉकडाउन की बात, ओवरऑल कैसी बात करते हैं? आपने एक फैसला नहीं किया, ये फैसला आपका था। फैसला किया है ना, मैं तो कह रहा हूँ ये फैसला आपका था, स्टूडियो में नहीं है, बाहर। आप कैसी बात करते हैं? ये है कि यार खाना काबा में देख ले, सऊदी अरब में देख ले, ईरान में देख ले, तुर्की में देख ले, मलेशिया में देख ले, इंडोनेशिया में देख ले, हालात हैं उनके अपने हालात हैं। कैसे हालात? इस्लाम एक है कि नहीं? अल्लाह तो एक है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात तो एक है ना। मैं समझता हूँ कि मजहब को लेके हमें बहस करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद इस बात को सपोर्ट करता हूँ कि अगर नाई की दुकान खुलने जा रही है, पूरे पाकिस्तान इस वक्त खतरे में, उस्मान, पाकिस्तान खतरे में है, तो मैं यही तो कह रहा हूँ। फिर यहाँ तो एक बात हम तेरे सारा मुल्क, तो आप लॉकडाउन करवाएं ना, आप बाकी जगहों पे भी करवाएं, फैक्ट्रियों में भी करवाएं, बाजारों में जाएं, मोहल्लों में जाएं, सख्ती करें। अच्छा, आप हर जगह जा कहते हैं कि वो नहीं होगा, क्यों नहीं? अच्छा अरशाद भट्टी, मुझे ये बताओ कि पिछले 3 माह से सिचुएशन है कोरोना की पाकिस्तान में, 238 लाख हुई है, अल्लाह ताला का शुक्र हमें अदा करना चाहिए। तो कुछ हुकूमत ने किया तो 230 पे फिगर है ना। और भाई आज आपका नेशनल कमांड एंड सेंटर कह रहा है कि 80% कोरोना एक दूसरे से फैला है, 20% बाहर से आया है। अब ये रेशो बढ़ती जा रही है, हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं है, लोग ज्यादा है मरीज। ये मुझे याद पड़ता है पहले 19% था शायद लोकल ट्रांसमिशन। मौका दें जरा, मौका दें। मैं सवाल ये रखता हूं अरशाद भट्टी, एक सेकंड, मैं अरशाद भट्टी के सामने ये सवाल रखता हूं। हुकूमत फिगर फर्जिंग कर रही होगी, बहुत फैला हुआ है कोरोना, टेस्टिंग कम हो रही है। यार अमवात तो नहीं हम छुपवा सकते ना। अगर कई लोग मर रहे हैं पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता कोरोना की वजह से, तो वो सोशल मीडिया का दौर है, हर तरफ से आ जाएगा। तो उस्मान भाई आप मारना चाहते हैं खुदा न खास्ता, यार लेकिन मैं आप ज्यादा लगाना चाहते हैं खुदा न खास्ता। 230 की एहतियात नहीं करनी चाहिए, हुकूमत एहतियात कर रही है, तो 230 की फिगर है ना, हजार की फिगर नहीं है जिन मुल्कों भाई एहतियात नहीं कर, उस्मान भाई एहतियात नहीं करनी चाहिए आपको। बाजारों में रश वाली जगहों पे आपको, जहाँ रश झमघटा लगे, जहाँ चीजें ज्यादा हो, वहाँ खत्म नहीं करना चाहिए, सख्ती नहीं करनी चाहिए, जुर्माने नहीं करने चाहिए, खत्म करना चाहिए। लेकिन तो यही सारा पॉइंट है, अगर कम है तो उसको कम रहना चाहिए। एक सेकंड ठहरो, जर्मनी नहीं खुल रहा, जर्मनी में हजारों में, जर्मनी ने पता है इससे पहले क्या किया है? ईरान नहीं खुल रहा, यूएई नहीं खुल रहा,
यार कोई खुदा का खौफ करो। ये जिस तरह नेगेटिव ओ नहीं अच्छा पॉजिटिव इसमें क्या है? ईरान कैसे खुल रहा है बताएं, क्या खुला ईरान का? जर्मनी का क्या खुला है बताएं मुझे। मेरा अच्छा जर्मनी और ईरान का क्या बताएं क्या खुला है? वसीम मेरा सवाल ये है कि 3 माह से पाकिस्तान को कोरोना का सामना है तकरीबन जो भी हम देख रहे हैं, तो अगर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हुकूमत ने कोई इकदाम किए हैं, तो 230 का फिगर है ना मुआद का, ये तो समझने की जरूरत है कि नहीं हमें ये। लेकिन तो ये जो हमने हालिया जो ऐलान किए हैं, अदा करें, लेकिन अल्लाह ना करे 220 से 2020 और फिर 20,020 तक का नंबर ना पहुंच जाए ना इन इकदाम के नतीजे में, क्योंकि हमें पता है तो मल्टीप्लाई होता है। WHO ने उस्मान भाई आपने शायद सुना नहीं है, उन्होंने कहा है कि एशिया में पाकिस्तान इसका गढ़ बन सकता है अगर इस एहतियात ना की गई। तो एहतियात तो हर एक को करनी है इसमें, कौन सा यही एहतियात का हम कह रहे हैं, यही रश वाली जगह पे कह रहे हैं। यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो चीज SOP के साथ खुल रही है, अगर एक शॉप को खोलने की इजाजत दी जा रही है, तो अगर एक मस्जिद का भी SOP बन गया, लोग उसका एहतराम करें। अगर किसी ने नहीं करना तो किसी ने इंडस्ट्री में भी नहीं करना, शॉप में भी नहीं करना। लाहौर में पूरे हुए, इस्लामाबाद में पूरे हुए, बाकी मैं ये समझता हूँ वसीम कि एक सूबा SOP बनाता है। अगर पंजाब की बात करें 36 अजला है, देखिए 36 अजला है, जो डिस्ट्रिक्ट, जो तहसील, जो शहर और इवन जो यूनियन काउंसिल के लोग SOP के अंदर रहते हैं, उनको उस तरह के SOP में रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। जो उसका एहतराम नहीं करते, बिल्कुल आपका पॉइंट है उस्मान भाई। एक दो बातें, एक तो गुजारिशात उस्मान भाई। एक तो ये कि देखिए एक सांस में ये कह देना कि ईरान ने क्या किया, जर्मनी क्या कर रहा है, मेरा ख्याल है वो लोग भी ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने सब कुछ खोल दिया है। कल कोई साहब टीवी पे कह रहे थे कि अमेरिका ने चर्चेस खोल दिए सारे, नहीं कब खोले। ये उस्मान डार कंपेयर किसको कर रहे हैं? जर्मनी को, ईरान को। हमारा जो सर्वे हुआ उसमें लोग कह रहे हैं कि मुसाफा करने से कोरोना नहीं फैलता, बाजमात नमाज से कोरोना नहीं फैलता, ये इस्राइल अमेरिका की साजिश है, ये जहालत है नीचे, ये शऊर है नीचे। इसको आप जर्मनी से कंपेयर कर रहे हैं, इसको आप अमेरिका से ब्रेक ले लो जरा, ठहर जाओ भाईजान। इसलिए जर्मनी की मिसाल दे रहा हूँ कि आप UK इटली में घुस गए हैं। अगर आप भी एशिया में रहते तो मैं एशिया की बात करता ना। आप भी भाई आपने उनका हाल देखा है, उनका बजट देखा है, उनका पैसा देखा है, उनके वसाइल देखे हैं। उस्मान भाई देखिए आपको याद है ना कि डोनाल्ड ट्रंप इसी तरीके से ये कह रहा था कि अमेरिका में तो कुछ भी नहीं है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ये सब खत्म हो जाएगा, और फिर दिन में 2-2 हजार बंदा मरा। आपको याद है ना कि ये बोरिस जॉनसन कह रहा था कि मैं हाथ मिला के आया हूं कोरोना के लोगों से, फिर खुद वेंटिलेटर पे गया। तो ये भी तो एक हिस्ट्री है ना। मैं ब्रेक में आपसे शुरू करता हूं, यहाँ का माइंड सेट। एक तो मैं लोगों से हाथ जोड़, हर चीज, यानी मैं सब लोगों से नहीं कह रहा, जिन लोगों की राय मैं उनको 10 बस्ता अपनी राय दे रहा हूँ, आपकी मर्जी आप एग्री करें न करें। सरकार हर चीज साजिश नहीं हो सकती। ये ठीक कह रहे हैं भट्टी साहब, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ठीक कह रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ है कि मुझे कितने लोगों ने पूछा है कि ये वसीम भाई ये कोरोना है भी या फिर ड्रामा ही है, हमें तो लग रहा है ही नहीं कुछ। मैं हैरान होता हूँ, मुझे लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से एक डॉक्टर ने फ़ोन पर बताया कि वसीम भाई हमारा दिल कटता है जब लोग अस्पताल में खड़े हुए OPD वगैरह के लिए आते हैं तो हमसे पूछते हैं कि सर वाकई कुछ है, आप लोगों ने ऐसी ड्रामा लगाया हुआ है, हमें तो लगता है कुछ है ही नहीं। मुझसे लोगों ने पूछा कि आप बताएं आपका कोई जानने वाला है इसको कोरोना हुआ है, तो मैं खैर वो है हालांकि बहुत सारे, मैंने उनसे कहा नहीं, कहा देखें ये बात का सबूत है कोरोना है ही नहीं। तो भाई खुदा का वास्ता है यार, ये मजाक नहीं है। मुझसे परसों एक साहब हाथ मिलाने आए, मैंने हाथ मिलाने से अवॉइड किया, सामने से उन्होंने कहा यार बड़ा अफसोस हुआ वसीम भाई, आप अल्लाह के मानने वाले और ईमान इतना कमज़ोर है कि हाथ नहीं मिला रहे। अल्लाह को मानो भाई, अल्लाह ने अक्ल भी दी है, कुछ रहम करें, अपने ऊपर रहम करें। और एक आखिरी गुजारिश है भी, सड़क पे हमारे पुलिस वाले भाई हैं जो कि ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, मैं सल्यूट करता हूँ उनको। मैं वाकई उनको जब भी मुझे रोकते हैं मैं रुक के सल्यूट करता हूँ। बेचारे बड़ी प्यार मोहब्बत में खुलूस में हाथ मिला रहे होते हैं, और जब मैं कहता हूँ कि सर से अवॉइड करना चाहिए, वो कहते हैं यार आप हमसे हाथ नहीं मिला रहे, आपके हमें कमतर समझते हैं। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप लोग अजीम लोग हैं, हमसे बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं, लेकिन ये एहतियात करें। जब ये माइंड सेट हो तो फिर जर्मनी की मिसाल रेलिवेंट है या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ तो आपने वो फुटेज देखी होगी कि जो दायरे बनाए हुए थे खड़े रहने के लिए, लोग सारे साइड पे बैठे हुए थे, दायरों में चप्पलें रखी हुई थी। ये माहौल चल रहा है। अल्लाह खैर कर, बेकी बात हाजिर होते हैं। खुश आमदीद एक बार फिर।
बल्कि जैसे पिछले सेगमेंट में तस्करा हुआ तो मैं अर्ज़ कर दूं कि ताकि आप लोग सब दुआ करें तो बेहतर होगा मामला इंशाल्लाह। समन वेरी क्लोज टू मी, मेरी अगरचे उनसे मुलाकात तो नहीं हुई बहुत अरसे से मेरी फैमिली की, लेकिन मेरे एक बहुत ही करीबी अजीज़ वो इस वक्त इसी बीमारी की वजह से ज़िंदगी मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं। और आप सब लोगों से मेरी बड़ी दस्तबस्ता गुजारिश है कि बहुत दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला करम फरमाए, खासी परेशानी है इस हवाले से। अब बताइएगा उस्मान डार साहब, देखिए वो जब पहले बात कर रहे थे, एक तो ये कि मुझे लगता है बहुत सारे ममालिक ने उनका ये ख्याल है कि पीक टच कर लिया है, उसके बाद लॉकडाउन में रिलैक्सेशन शुरू किए हैं, वरना पहले तो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था फॉर मंथ्स। हमें सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी तो पीक टच करना है। और दूसरी बात सर वही बात, यहाँ तो जो माइंडसेट है कि कोई कहता है अमेरिका ने भेजा है, कोई कहता है चाइना लाया है, कोई कहता है ही नहीं, कोई कहता है ड्रामा है। ऐसे में कहाँ SOPs फॉलो होने वाले हैं उस्मान भाई? तो हम मिसालें दे सकते हैं क्या जर्मनी वगैरह की? वहाँ तो लोग, यहाँ तो हम कचरा खा के हमें डस्टबिन में नहीं फेंकना होता है, खाना खा के हम रोड पे फेंकना वाजिब है, हमें पान की पीक हमें फेंकनी है। यहाँ हम SOPs करेंगे इस तरह उस्मान भाई? देखिए वसीम, मैं आपकी इस बात से भी इत्तेफाक करता हूँ कि हम उन कह लें कौमों का रेफरेंस नहीं दे सकते जो वेल डिसिप्लिन्ड है, इसमें कोई शक नहीं। जर्मन ने जिस तरह का लॉकडाउन किया या जैसे वुहान में हुआ, ठीक है, इटालियंस ने नहीं किया, आपके सामने उन्हें मुश्किलात का सामना। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब एक सिलसिला अगर पार्शल रिलैक्सेशन का किसी भी हमारे पाकिस्तान के एरिए को, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो दुकानें हैं, चाहे इवन हमारी मसाजिद में हो रहा है, वो तमाम लोग जो मुझे सुन रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, जो अरशाद भट्टी साहब को सुन रहे हैं, जो भी हमारी एप्रीहेंशंस हैं, मैं इनसे भी अपील यही करूंगा कि इनको अब इस रिलैक्सेशन का ये सोच के नहीं फायदा उठाना चाहिए कि अब खुल गया तो जो सबको एक कह लें फिक्र है कि कहीं इन SOPs को वो फॉलो ना करें, अब्यूज ना करें। ठीक है सर, मेरे साथ सिंध के गवर्नर हैं, मुझे इजाज़त दीजिएगा मैं जरा उनसे बात कर लूँ। सिंध की जो बड़ी इस हवाले से कन्फ्यूजन है लॉकडाउन के हवाले से, और ताजिर मुतालबात कर रहे हैं बार बार, बल्कि ताजिरों ने यहाँ तक कह दिया है कि जनाब 2 दिन में गवर्नमेंट फैसला कर ले, वरना यकम रमज़ान से हम तो खोलने जा रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट इल्ज़ाम लगा रही है कि इनको विफाक की शय है, या वो गवर्नर सिंध पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब वो इन ताजिरों को ज़रा वो कर रहे हैं। गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब, मैं सर अस्सलाम वालेकुम इमरान इस्माइल साहब। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। एक तो सर बताइएगा कि मतलब मैंने कल भी यही सवाल किया था, आप बताइएगा कि खुद जब वफाकी हुकूमत ने ये कहा है, इमरान खान साहब ने कहा है कि भाई हमारी ओपिनियन और हमारा लाएमल ये है, सूबे अपना फैसला करने में आज़ाद हैं, तो अगर सिंध की ये राय है कि नहीं फला मार्केट्स बंद रहनी चाहिए, और इस वजह से अगर ताजिरों को वो पाबंद करते हैं कि हमारे फैसले में अमल करें, तो यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के MPAs MNAs हैं वो कहते हैं कि जनाब हम ताजिरों के साथ खड़े हैं, ये गलत हो रहा है। वो फिर इस सूबे को हक है ना हर सूबे की तरह कि अपना फैसला करे, बस ठीक है। बिल्कुल है, बेशक जैसा फैसला करें, चीफ मिनिस्टर को हक है कि वो अपने सूबे के मामलात को देखते हुए जो फैसला करें वही ठीक है, इसमें तो किसी को इतराज नहीं। अगर ताजिर ये कहते हैं, अगर कोई ये कहता है कि जनाब 2 दिन में सिंध हुकूमत 2 दिन में फैसला करो वरना हम खुद खोल रहे हैं, तो ये कानून शिकनी होगी ना? आपको इनको सपोर्ट तो नहीं होगी ऐसे लोगों को आपकी तरफ से? नहीं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं होगी। मैं आपसे ये बरमला कहना चाहता हूँ कि मेरे पास ताजिर आए थे, जी ताजिर इत्तेहाद के भी, अभी जिनके ऊपर FIR कटी हैं, ये बंद हुए हैं सारे, ये लोग भी आए थे जी। और इन्होंने एक दिन पहले आके मुझे ये कहा कि हम एहतजाज करने जा रहे हैं और हम भूख हड़ताल करेंगे अलामती, अच्छा 1 दिन की। तो मैंने उन्हें ये इस पे आमादा किया कि आप बिल्कुल भूख हड़ताल पे ना जाएं, किसी एहतजाज पे ना जाएं, बल्कि आप सिंध गवर्नमेंट के साथ बैठ के कोशिश करें कि आपके कोई SOPs ऐसे तय हो जाएं जिससे आपकी मार्केटिंग खुलने की कोई सूरत मिल जाए, लेकिन आप सिंध गवर्नमेंट के साथ बैठ के SOPs तय करें। उन्होंने मुझसे कहा कि जी अगर हम SOPs तय करते हैं, सिंध गवर्नमेंट हमें कहती है कि अगर हम वफाक को भेजेंगे और वजीर आजम से इसकी अप्रूवल लेंगे, तो मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि अगर सिंध गवर्नमेंट आपको खोलना चाहती है तो जिस दिन सिंध गवर्नमेंट खोलना चाहेगी हम उनका साथ देंगे। और ये मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ कि जब भी सिंध गवर्नमेंट खोलना चाहेगी हम सिंध गवर्नमेंट का साथ देंगे। लेकिन इमरान मतलब जब ये होगा, और जाहिर है, एंड आई ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि आपकी वाबस्तगी जो भी है सियासी, लेकिन जाहिर है आप गवर्नर हैं तो आप इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, आप विफाक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो मैं उस एतबार से आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा रहा। आप खाली कमेंट कीजिएगा इस पर कि जब ये हो कि जनाब गवर्नमेंट एक फैसला करे, फिर जब ताजे रोड पर आए तो फिर आप PTI के MPA MNAs वहाँ जाएँ, MPs जाएँ, खुर्रम शेर जमान साहब कहें हम साथ खड़े हैं ताजिरों के, तो फिर तो मसले वो सियासत हो गई ना मसले पे फिर तो।
देखिए, ये तो आपको खुर्रम से या उन लोगों से बात करनी पड़ेगी जो वहाँ गए हैं। मैं अपना मौक़िफ़ आपको बता दूं कि मैंने ये सुन रहा हूँ और सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि शायद वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट में ये ख्याल किया जा रहा है कि मैंने ताजरों को कोई शय दिया है या मैंने उनसे कहा है उन्होंने बरमला कहा है सईद गनी साहब ने कि गवर्नर सिंध साहब। बिल्कुल एब्सोल्युटली क्रैप, बिल्कुल गलत बात, झूठ। इसके ऊपर मैं कुछ नहीं आपसे कह सकता। उनको ऐसी बात करनी नहीं चाहिए बगैर तस्दीक के। मैंने ताजरों को ये कहा कि अगर सिंध गवर्नमेंट जब भी आपको खोलना चाहेगी, वफाक को आपसे कोई एक दिन की डिले आपको नहीं मिलेगी। वफाक से मैं आपको ये काम करा के दूंगा अगर सिंध गवर्नमेंट खोलना चाहे तो। सिंध गवर्नमेंट जब तक, सुन ले मेरी बात, सिंध गवर्नमेंट जब तक बंदिश पे रखती है तब तक आपको सिंध गवर्नमेंट के उस फैसलों का पाबंद रहना पड़ेगा। ओके, ठीक है। और वो एक बिटवीन द लाइंस वो ये भी कहते हैं कि साहब अगर वो कहीं से, यानी फिर उनको शय दी जाती है कि जनाब आप एहतजाज करें, आप प्रेशर बिल्ड करें सिंध गवर्नमेंट पे, इस तरह की बात करते हैं सिंध गवर्नमेंट के लोग। नहीं, ये उनकी अपनी खाम ख्याली हो सकती है। वो ऐसा सोच सकते हैं कि शायद यहाँ पे ऐसी कोई साजिश उनके खिलाफ पक रही हो। मेरे पास आज भी मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी कोई चीज हो कि मैं उन्हें ये दिखा सकूं कि जो ताजिर और इंडस्ट्रियलिस्ट और सारे जो यहाँ आते हैं, क्योंकि हमने ये फैसला किया था कि अगर सिंध गवर्नमेंट जो भी फैसला करेगी, लॉकडाउन का करे या वो उसको खोलने का करे, तो हम जब साथ बैठ के फैसला करेंगे तो हम उसकी मुखालफत नहीं करेंगे, साथ देंगे एक दूसरे। ठीक, पॉइंट टेकन। ठीक है, आपने बड़ा क्लियरली, बहुत शुक्रिया गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, थैंक यू वेरी मच सर। जरा कंक्लूड करते हैं भट्टी साहब, अब आप बता दीजिए, आप भी बड़े बाखबर और मेरे इल्म में कि आप मुसलसल लोगों से राब्तों में रहते हैं। मेरी सर जितने भी डॉक्टर से बात हुई है, मैं प्रिसाइसली कह रहा हूँ कि मुझे एक आदमी ऐसा नहीं मिला, एक डॉक्टर, एक जिसने कोई ऐसी बात की हो जिसको मैं हौसला अफजा कह सकता हूँ। कुछ ने बहुत खतरनाक बातें की, कुछ ने कम खतरनाक बातें की। हाँ, सबकी गुफ्तगू का खुलासा रहता है कि अगर बच गए ना, यानी कि कुछ 100 हलाकतें हुई हैं या बस थोड़ी बहुत ही और हो गई या कुछ और ज़्यादा हो गई तो मुआजिज़ा है बस, वरना मेडिकली मुमकिन नहीं है कि मामला बहुत ख़राब ना हो। और ऐसे में यहाँ रिलैक्सेशन वगैरह हो गए हैं जिसकी रीज़न भी दे रही है गवर्नमेंट अपने। तो आने वाला वक्त भट्टी साहब बड़े मसाइल नहीं लग रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे वो आपका अजीज़ भी और बाकी सारे जिस वक्त जिन जिन लोगों के अजीज़ इस वक्त बीमार हैं और बाकी पूरी दुनिया में जो हैं, अल्लाह उन सारों को सेहत दे। बड़ा मुश्किल वक्त है, बड़ी मुश्किल एक अनदेखा एक दुश्मन का सामना है जिसका हमें बिल्कुल नहीं पता, और उसके वाहिद एक है इनको वो है एहतियात। और शायद हम सारे भूल जाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है इलाज और एहतियात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ऊँट बांध कर तवक्कल करो, मतलब पहले अपना सारा कर लो, उसके बाद अल्लाह पर तवक्कल करो। बदर में खैमे लगा कर दुआ मांगो, ओहद में खैमे लगा कर दुआ मांगो, और इसके अलावा गारे सौर में या गारे हिरा में पहुँच कर अल्लाह से दुआ मांगो। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और दो चीज़ें हैं, एक एहतियात और दूसरा अल्लाह से इस्तग़फ़ार। ये दो चीज़ें हमें निकाल सकती हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर मैं मुसलमान ना होता और मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का रत्ती बराबर भी पता चलता और इस दीन का पता चलता तो मैं इस्लाम कबूल कर लेता। ये इतना सच्चा दीन है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इतनी बड़ी है कि कोई उसके अल्फाज मिल ही नहीं सकते। कोई शक नहीं, अल्लाह ताला उन्हीं के सदक़े में करम फरमाए। उस सारी चीज़ों को हम बिल्कुल साइड पे कर रहे होते हैं। बात यह है कि इस वक्त बहुत खतरनाक सिचुएशन है पाकिस्तान में। आधी कौम दिहाड़ीदार है, आधी कौम रोज कमाती है। 6 करोड़ लोग हैं कच्ची बस्तियों में, 10-10 लोग जो एक एक कमरे के में रहने वाले। आज हम ये 30 लाख, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल, 30 लाख रजिस्टर्ड गाड़ियां इस्लामाबाद पिंडी की, 5 लाख आती हैं इस्लामाबाद में, 2.5-3 लाख, 1 लाख तो आ जाइए, 2.5-3 लाख आ रही है। किसी बाजार में चले जाएं, रश ही रश, किसी कैश एंड कैरी स्टोर पे फुटबॉल हो रही थी इस्लामाबाद की, किसी और जगह पे चले जाएं। हाँ, और कोई सीरियस लेते ही नहीं। हुकूमत कहीं नहीं, हुकूमत का आपको चीफ जस्टिस साहब ने तीनों हुकूमतों का कह दिया था। मैं चूंकि इस वक्त सियासत का नहीं करना चाहता, वरना चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया था कि वफाक क्या कर रहा है, किधर है भाई वफाक। आज पंजाब के बारे में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि तस्वीर ना बने तो राशन नहीं मिलता। आपने सफेद पोशों को भकारी बना दिया। फाइनल वर्ड कर दिया और लोगों को पता ही नहीं चला, और आपने एक गटर का ढक्कन लगा दिया। लोगों के बड़े सवाल हैं रमजान में एहतियात के हवाले से पॉज करनी है। मेरा डॉक्टर्स का पैनल, फाइनल कमेंट उस्मान भाई, मैंने ब्रेक पे जाना है। देखिए वसीम, मैं फिर अपने भाई इरशाद को यही कहूंगा, हुकूमत कहीं एग्जिस्ट करती है, कुछ कर रही है तो
32 का या 34 का जो फिगर आप बोल रहे हैं, अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह ताला फजल करे मुल्क पाकिस्तान पे, एहतियात भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, हम सबको मिलके मुकाबला, अल्लाह रहम करे इंशाल्लाह। हमने नाउमीदी नहीं फैलानी है इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान नाउमीदी नहीं फैलानी है, लेकिन हकीकत से आंखें भी नहीं चुरानी है, मेरा ये ख्याल है। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। ब्रेक लेते हैं। मौजूद हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो रहा है पेशावर में कल परसों से, तो बहुत सारे सवाल आपके जहन में होंगे कोरोना और इस एतबार से। आप कॉल्स कीजिए, डॉक्टर साहब ने जवाब लेते हैं ब्रेक के बाद। खुश आमदीद कहते हैं आपको, रमज़ान मुबारक की आमद है और सवाल ज़ाहिर है बहुत सारे सवाल होंगे आपके जहन में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जना हॉस्पिटल की डॉक्टर सीमी जमाली साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर जावेद अकरम साहब हैं लाहौर से, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सीमी जमाली साहबा। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बहुत सारे सवालात हैं लोगों के जहनों में, एक तो प्लीज़ बता सकें, अब रोज़े रखेंगे लोग, एक सवाल आ रहा है कि जी इम्यूनिटी तगड़ी होनी चाहिए कोरोना से लड़ने के लिए, तो दिन के कई घंटों अपने आप को भूखा प्यासा रखना, ये किस तरीके से इफेक्ट करता है इम्यूनिटी को? वसीम साहब मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। आप फोन पे सुनाई दे रही है, अगर आवाज नहीं आ रही इनको तो प्लीज आप क्विकली कनेक्ट कीजिए। जावेद इकराम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी अब आ रही है। अच्छा चलें जी जावेद साहब, ये सीमी जमाली साहब आप बताइएगा कि ये फास्टिंग का इम्यूनिटी से कोई रिलेशनशिप है? देखिए फास्टिंग का तो इम्यूनिटी से, अगर आप सेहतमंद होंगे तो फिर आप बिल्कुल रोजे रख सकते हैं और कोई मसला नहीं है रोजे रखने में। अगर आप डायबिटिक हैं तो फिर आपको ऑब्वियसली अपने कंसल्टेंट्स को से रुजू करना चाहिए, ताकि अगर आप इंसुलिन डिपेंडेंट हैं या जो भी कुछ ले हैं, अगर आपकी शुगर लेवल्स ठीक हैं तो फिर आप रोजे रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल्ड नहीं है तो फिर आपको रोजे नहीं रखने चाहिए, और उससे इस्तिस्ना है। इस्लाम में भी ये बात बिल्कुल मुनासिब है कि अगर आप बीमार हो तो फिर आपको रोजे रखने से, ये तो आपने जो बताया शुगर डायबिटीज, आई एम श्योर जिन लोगों को ये मसाइल होंगे, चूंकि हर साल ज़ाहिर रमजान में इसका सामना करना पड़ता होगा, तो वो उलमा से पूछते होंगे, अकॉर्डिंगली अमल करते होंगे। ये मैं इस नई सिचुएशन में जो कोरोना की वजह से आई है, इसको जहन में रखते हुए कोई एक नई चीज़ की वजह आप कहें कि भाई जिन लोगों को ये मसला है वो उलमा से पूछ लें पहले? जिनको कोविड है उनको, अगर उनकी वैसे जनरली सेहत बिल्कुल ठीक हो तो और हेल्थी एडल्ट्स हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल से जब आदमी बीमार हो तो फिर उस वक्त रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको लगे कि डिहाइड्रेट ना हो जाए या कुछ और इश्यूज ना हो साथ साथ, तो फिर मेरा ख्याल में रोज़े रखने की ज़रूरत नहीं है। उसमें इस्लाम ने आपको इतनी इजाज़त दी हुई है कि आप रोज़े रखने से उस वक्त ना रखें। पॉइंट टेकन। मसूद साहब हैं जी टेलीफोन में। अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब, लाइव कॉलर है जी हमारे साथ। जी सर क्विकली सवाल कीजिएगा सर। डॉक्टर से ये है, डॉक्टर साहब से, कि कोरोना वायरस कोई पॉजिटिव हो जाता है किसी भी सूरत में, जी उसके बाद अब वो अपने आप यू हाथ साफ कर लेता है, ये सब कुछ, और उसके बॉडी के अंदर कोरोना वायरस मौजूद होता है, तो वो क्या किसी शख्स से मिलता है, उसका वायरस मास्क वगैरह पहनता है या कुछ इस तरह से है, तो वो हाथ से तो उसको वायरस नहीं लग सकता ना, फिर जब वो उसको बार बार वॉश करता रहता है। यानी कोरोना पॉजिटिव हमें पता है कि कोई है डॉक्टर साहब, और हम उससे डायरेक्ट टच में नहीं आ रहे, तो फिर भी क्या मुंतकिल हो सकता है? देखिए अगर हाथ वो अपने चेहरे पे लगाए और फिर आपके साथ हाथ मिला ले, या हाथ आपसे हाथों से ताल्लुक हो, तो फिर बिल्कुल, और हाथों से ताल्लुक ना हो अगर, तो कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, अगर वैसे हवा में, और इस वक्त तो अभी ये नहीं कह सकते कि एयरबोर्न है या नहीं है, मेरा नहीं ख्याल है कि एयरबोर्न है, लेकिन अगर आप उनके कांटेक्ट में आएंगे और अगर आपने मास्क ना पहना हो, और अगर आप पर्टिकुलरली N95 अगर हेल्थ केयर वर्कर हो, तो फिर आपको लग सकता है ये वायरस। इसलिए अच्छा ये है कि सरफेस से भी तो लग सकता है ना। मैंने अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है, और यानी मुझे पता है कि फलां साहब कोरोना पॉजिटिव है, मैं उनसे हाथ भी नहीं मिला रहा, हर एहतियात कर रहा हूँ, लेकिन अगर उन्होंने एक पर्टिकुलर सरफेस को टच किया है और कुछ अरसे बाद, कुछ देर बाद मैंने भी उस पर्टिकुलर सरफेस को टच किया है, तो इसके जरिए भी मुंतकली मुमकिन है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है जी, 100% पॉसिबिलिटी है कि उसने किसी सरफेस को टच किया और आपने उस सरफेस को टच कर लिया और आप नेगेटिव हैं, तो देयर इज अ चांस कि आपको भी हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि उनको आइसोलेट किया जाए। ठीक है, जावेद इकराम साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अब मतलब मुझे बड़ी तकलीफ होती है इस तरह के सवाल पूछने के लिए। हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे सवाल भी आएंगे, लेकिन ज़ाहिर अब हम सबको इस सूरत हाल का सामना है। एक बड़ा अजीब व गरीब सवाल पूछना है मैंने आपसे जावेद इकराम साहब। वो ये है कि मतलब मुझसे लोगों ने पूछा कि अगर हमारे यहाँ अब हमें इल्म है कि अगर किसी की वफ़ात हो गई है, मैं ऐसे एक साहब से राब्ते में हूँ जिनके घर में डेथ हुई है अभी कराची में ही कोरोना की वजह से, तो अब घर में उनकी डेथ हो गई है, घर वाले जो साथ रहे हैं, अब कोई ताज़ियत के लिए अगर आता है उनके पास, ज़ाहिर सोशल डिस्टेंसिंग वैसे बाकायदा इज्तिमा तो नहीं हो रहा, लेकिन कोई बिल्डिंग वाले ही आ गए वो, तो अब वो क्या करें? ताज़ियत में तो फितरी है कि हम तो गले मिलते हैं। अब वो जो लोग हैं वो उन साहब के साथ रहे हैं जिनका कोरोना से इंतकाल हुआ है, तो ना मिलें, या फिर जो बिल्कुल ही कोई करीब का रिश्ता हो, किसी ने उस माँ को तसल्ली देनी है, उस बेटे को तसल्ली देनी है, तो कुछ एहतियात के साथ ये हो सकता है। ये अजीब व गरीब सवाल पूछा है मैंने आपसे, लेकिन ये पेश आने वाला मसला है जावेद साहब। एक्चुअली ये वाक़यात ही अजीब व गरीब हैं और बहुत सारा ही ज़िंदगी का हमारा निज़ाम ही दरम बरम हुआ है। जो हमारी अच्छी इक़दार थी वो भी हमें गिव अप करनी पड़ रही हैं। तो उनको ये चाहिए कि जो जिनका इंतकाल हो गया कोरोना में मुब्तला होने के बाद, और उनके क्लोज़ कॉन्टेक्ट्स की तो वैसे ही स्क्रीनिंग होनी चाहिए थी, ठीक है, और उनका तो डेफिनेटली RT-PCR होना चाहिए, और एक नहीं कम से कम 2 दफ़ा होना चाहिए 3 दिन अपार्ट। और अगर वो नेगेटिव हैं तो फिर तो उनको ज़ाहिर एहतियात की तो फिर भी ज़रूरत है, लेकिन अगर वो खुदा न खास्ता पॉजिटिव हो चुके हैं फिर उनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होगी। तो फिर उनको ये कर सकते हैं कि तज़ियत के लिए कोई अपना कैमरा लगा लें और कैमरे से तज़ियत कर लें, क्योंकि उनको अपने आप को रूम में आइसोलेट कर लेना चाहिए अगर वो पॉजिटिव हैं तो, क्योंकि वो कोई भी तज़ियत वाला आएगा उसको मिलेगा और वो फिर उसके घर जाएंगे, अपने घर में फैलेगा, फिर इस तरह ट्रांसमिशन तो नहीं कभी भी रुक सकेगी। लेकिन अगर वो नेगेटिव हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि क्लोज कॉन्टैक्ट हैं तो वो पॉजिटिव हो चुके हों, बहुत सारे क्लोज कॉन्टैक्ट नेगेटिव ही रहते हैं। कोई 100% अगर नेगेटिव है तो फिर उस सूरत में थोड़ा सा बिल्कुल ये अनअवॉइडेबल है, मतलब नेगेटिव है अगर, तो फिर वो ताज़ियत के लिए अगर थोड़ा सा क्लोज कॉन्टैक्ट हो, फिर वो मास्क पहन के, जी हाँ, फिर वो भी मास्क पहन ले, जो विजिटर है वो भी मास्क पहन ले अगर वो नेगेटिव हैं तो फिर फिज़िकल डिस्टेंसिंग, अब सोशल डिस्टेंसिंग का तो मेरा ख्याल है ख़त्म हो के फिज़िकल डिस्टेंसिंग पे हम आ गए हैं कि एटलीस्ट 2 मीटर्स अपार्ट वो बैठ के फातिहा करनी है, ज़रूर कर लें, लेकिन गले वले नहीं आजकल मिलना चाहिए, ना हाथ मिलाना चाहिए। राइट, ठीक है। और अगर कहीं सिमी जमाली साहब, ये भी मुमकिन है ना कि एक शख्स ने कोरोना कैरी किया हो, उसको सिम्टम्स भी ना हो या उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हुई हो, और वही शख्स किसी दूसरे को कोरोना मुंतकिल कर दे और उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई। सवाल पूछने का मकसद है कि अगेन आई नो अ फैमिली कि जिसमें से एक को कोरोना हुआ है, तो और वो जो फैमिली मेम्बर हैं वो घर में ही रहे हैं बहुत अरसे से, फिर भी उनको हो गया, क्योंकि घर के एक फ़र्द थे जो बाहर जाते थे मुसलसल। तो वो ये कहते हैं कि अगर मुझे इनसे लगा होता तो ये भी तो बीमार होते, ये तो बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं, और मुझे बीमारी लग गई है, तो ये कैसे? जो देखिए जो बाहर जा रहे हैं उनसे लगा है उन साहब को जो कि घर में मौजूद थे। इज दैट एम आई अंडरस्टैंडिंग इट? जी हाँ, उनका ख्याल ये यहाँ, लेकिन वो बाहर वालों की तबीयत बिल्कुल ठीक है, तो ये हो सकता है कि जिसके जरिए लगा वो ठीक है, जिसको लग जाए वो ठीक है, लेकिन जी बिल्कुल वो कैरियर होके घर में आए होंगे, ही मस्ट बी कैरिंग द वायरस विद हिम, और वो घर वाले को लग गया होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि बार बार बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। और अगर जैसे बच्चों के स्कूल बंद किए तो उसका मकसद क्या था? पर्पस यही था कि अगर बच्चे घरों से बाहर निकलते हैं और वो एक दूसरे से मेल जोल करते हैं और उसके बाद घर आ जाते हैं, कहा जाता था कि बच्चों को ज़रा कम होता है, लेकिन जब वो बच्चे घर आते हैं तो दूसरों को लगा देते हैं और कैरियर्स बनकर आ जाते हैं। तो इस तरह ये वायरस जो है ट्रांसमिट होता है एक से दूसरे को, और चाहे वो उस वक्त कैरियर ही हो, लेकिन बाहर जाने वाले से घर वाले को लग जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो सिमी साहब, ये जो लोगों के घरों में जो काम वाले या काम वालियाँ आती हैं, आप रिकमेंड करेंगे कि डिस्कनेक्ट करें घरों की सफाइयाँ, खवातीन और हजरात खुद करें, ना बुलाएं काम वाले वालियों को? जी बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। अब तो सब लोगों को खुद ही करना पड़ रहा है, ये हमने कभी सोचा ही नहीं था। और जावेद साहब ने जिस तरह बिल्कुल वजह फरमाया, जिंदगी बिल्कुल बदल के रह गई है। प्री कोविड और पोस्ट कोविड जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी।
और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और इस वक्त घर में गैर ज़रूरी तौर पर लोगों को आने देना नहीं चाहिए। जावेद साहब, सवाल इतने सारे हैं, कॉलर्स भी आ रहे हैं, लेकिन मुझे क्विक सवाल ये बता दीजिएगा, मैंने कुछ अखबारात में आर्टिकल्स पढ़े कि जो वॉक थ्रू गेट्स है जिनसे आप गुजरते हैं तो वो एक एंटीसेप्टिक और उसका पानी का छिड़काव होता है आपके ऊपर। मैंने एक अखबार में आर्टिकल पढ़ा कि भाई सिर्फ दिल की तसल्ली है, ये कोई इतना इफेक्टिव नहीं है। इज इट सो? नहीं, इसमें एक्चुअली हमने अपनी यूनिवर्सिटी में भी लगाया हुआ है। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप इसमें कौन सा यूज़ कौन सा कर रहे हैं, आप लिक्विड कौन सा कर रहे हैं। अगर आप अल्कोहल बेस्ड कर रहे हैं तो उसका ऑब्वियसली एक नुकसान हो सकता है कि इन्फ्लेमेबल होता है वो, तो इसलिए वो बहुत केयर से लगाना पड़ता है। बेस्ट तो यही है कि अल्कोहल बेस्ड हो, और डेफिनेटली उसका कोई फ़ायदा ये है कि आपका जो लोड है वायरसेस का, नॉट ओनली कोरोना बट वायरसेस, बैक्टीरिया, और जो आप फ्लोर से लेके जा रहे हैं कभी कई दफ़ा वायरस, उसको भी कम हो जाता है, बिकॉज फ्लोर पे भी अगर रोलर लगे हुए हैं, और वो तो ज़ाहिर है उसकी क्वालिटी पे बहुत डिपेंड करता है कि वो एरोसोल के पार्टिकल्स पे, और अगर अच्छी क्वालिटी की टनल है तो ये तो अब चाइना में मेरा ख्याल है अब कोई बिल्डिंग ऐसी चाइना में नहीं है इस वक्त जहाँ नहीं लगी हुई। अच्छा, इवन यूरोप में, अमेरिका में। इसको ऐसे कहते हैं ना कि वॉक थ्रू गेट किसी काम की नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट। ये आप सही चीज इस्तेमाल करें, बिल्कुल नहीं सही, ठीक है, ठीक। और सिमी जमानी साहब, इट इज नॉट करेक्ट, ठीक, मैं समझ गया। ठीक, अब टुवर्ड्स द एंड, यहाँ जब सिंध में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की डॉक्टर्स ने, और पंजाब में भी आज हुई, जो कि बहुत एक हौलनाक मंजराना पेश कर रहे हैं, आपकी भी यही ओपिनियन है कि वाकई हालात इतने ही खराब होने का अंदेशा है? जी, आप मुझसे सवाल करें। जी, आपसे पूछ रहा हूँ। सिंध और पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई है 2 दिनों में, आपकी भी ये ओपिनियन है? अच्छा, अब जी मेरा एक ओपिनियन, बड़ा कंसर्न्ड ओपिनियन है कि ये एपिडेमियोलॉजिस्ट जो हमारे देख रहे हैं, और जिस तरह एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है इस वायरस की, मैं समझती हूँ कि 2-3 हफ्ते के अंदर, जिस तरह उन्होंने कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि ये सूरत हाल बिगड़ सकती है। हम अल्लाह से दुआ तो कर सकते हैं कि ना बिगड़े, और अल्लाह ने चाहा तो ऐसा शायद ख़राब सिनारियो नहीं भी होगा, लेकिन प्रोवाइडेड कि हम जो है स्मार्ट लॉकडाउन या इस तरह का लॉकडाउन करें जहाँ पे हम कांग्रीगेशंस ना होने दें, क्राउडेड सिचुएशन ना हो, तभी ये अचीव कर सकते हैं हम टारगेट। क्योंकि हम एक बड़ा फ्रेल हेल्थ सिस्टम है, हमारा हेल्थ सिस्टम इतना मजबूत है कि हम इस हद तक उसको किसी हद तक भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल क्वेश्चन जावेद इकराम साहब, रमजान मुबारक का भी आगाज होने लगा है परसों से, ख्याल क्या है आपका कि कितने अरसे में, अगले कितने दिनों या हफ्तों में हमें एक सही अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान में सूरत हाल बहुत ख़राब हो रही है, नहीं है, या क्या कितने अरसे में हम कहते हैं कि यार ये है पाकिस्तान में असल सिचुएशन? वसीम, ये तो अभी भी हो सकता है अगर हमने टेस्टिंग की होती तो। अभी हमने रैंडम टेस्टिंग नहीं की नहीं, हमें पास रैंडम सैंपल कोई नहीं है, हमने टारगेटेड टेस्टिंग की है, और वो भी नंबर्स बहुत कम हैं। जो दुनिया में अब मेयार सेट हो गया है कि टेस्टिंग कितनों की होनी चाहिए, ये प्रेडिक्शन देने के लिए 1% ऑफ द पॉपुलेशन है। तो पाकिस्तान की 1% ऑफ द पॉपुलेशन मीन्स वी आर फार फार फार। तो इसलिए देखें, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हमारे पास नंबर्स हैं कि आज हम एक आपकी आबादी का, कराची का, लाहौर का रैंडम एरिया लेते हैं और उधर हम 10,000 लोगों का कर देते हैं, वी नो कि इस वक्त हम कितनी प्रेवलेंस है हमारी, और उसको हम बहुत इजीली आगे ट्रांसमिशन रेट से डाल के उसकी अपनी इक्वेशन बना के हम प्रेडिक्ट कर देंगे कि ये कितनी हो जाएगी। लेकिन अभी मसला ये है कि हमें पता नहीं है, इस वक्त बिल्कुल नहीं पता। हम बड़े सेलेक्टेड लोगों में पता है, इतने हम टेस्ट करते हैं तो इतने पॉजिटिव आ जाते हैं। इसलिए रैंडम हमें पॉपुलेशन बेस्ड पे हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है। बहुत शुक्रिया पॉइंटिंग, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीमी जमाली साहबा और जावेद इकराम साहब। अल्लाह ताला माह रमज़ान मुबारक के महीने में आसानियाँ फरमाएँ और भरपूर एहतियात करना, इसको भी अपना शरई वजीफ़ा ही समझें। ज़िंदगी रही, सेहत है, तो इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, और कल रात शान रमज़ान 2020 में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।